नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर की क्लास। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है आपका एडवर्ब। एडवर्ब जी, एडवर्ब क्या होता है? यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है। इट डिफाइंस एन एडवर्ब एज अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब ऑफन यूज टू शो डिग्री, मैनर, प्लेस और टाइम। देखो, एडवर्ब आप कहना चाहोगे कि जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे। मैंने कहा हाँ, जो वर्ब में कुछ ऐड कर दे, वर्ब के मीनिंग को बदल दे। अ वर्ड दैट यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, यानी कि कोई भी चीज जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे उसको हम बोलेंगे जी एडवर्ब। अच्छा, कैसे? मैंने कहा पूरा सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, रिया सिंग्स नाइसली। अब मैं आपसे पूछूंगी कि यहाँ पे सिंग्स क्या है। आप कहोगे मैम इट्स अ वर्ब। मैंने कहा वो कैसे गा रही है? आप बोलोगे शी इज सिंगिंग नाइसली। मैंने कहा सिंग को किसने मीनिंग ऐड कर दिया? आप बोलोगे नाइसली ने। तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है सिंग में? आपने बोला मैम बिल्कुल मॉडिफाई कर रहा है उसको और ब्यूटीफुल बना रहा है, उसमें मीनिंग ऐड कर रहा है। तो मैंने कहा ये क्या हो गया जो नाइसली है? आप बोलोगे मैम एडवर्ब हो गया। आई बात समझ में? It defines an adverb as a word used to modify a verb, an adjective, or another adverb, and often used to show degree, manner, place, or time. Is it clear to you? Let's move to the kinds of adverb. Okay, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 6 kinds of adverb पढ़ने वाले हैं, लेकिन सारे तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने के। ठीक है। There are 6 kinds of adverb, namely adverb of manner, बिल्कुल important है, adverb of place, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन। जहां तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। यहाँ पे हम 6 पढ़ने वाले हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ रीजन। ये 6 पढ़ने का रीजन क्या है? मैंने कहा रीजन सिंपल सा है, अगर गलती से भी पेपर में आ गया तो आप कर पाओ। ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या कहता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, मैंने कहा आप जब वर्ड सुनते हो एडवर्ब ऑफ मैनर, इससे क्या समझ में आता है? मैंने कहा एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड, हाउ एन एक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड, यानी कोई काम किस तरीके से हुआ है। हाउ एन एक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड, ये किस में बताया जाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। द वे द एक्शन हैज बीन परफॉर्म। ठीक है। द मास्टर ट्रीटेड द सर्वेंट क्रूएली, द चीफ क्रेप्ट इनटू द हाउस क्वाइटली। मैंने ऊपर बोला था रिया सिंग्स नाइसली, क्रूएली, क्वाइटली, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, किसी एक्शन को होने का तरीका बता रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से सोहन वॉक्स स्लोली, सोहन वॉक्स स्लोली, सोहन वॉक्स स्लोली, सोहन वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पे स्लोली क्या है? आप बोलोगे एडवर्ब ऑफ मैनर। मैंने कहा बिल्कुल सही। लेट्स मूव टू द एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैंने कहा प्लेस, आप बोलोगे मैम जो किसी जगह को बता रहा हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर द एक्शन हैज बीन टेकन, कौन सी जगह, कहाँ पर एक्शन हुआ है, जो काम हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। वेयर द एक्शन हैज बीन टेकन, तो वेयर किसको दर्शाता है? आप बोलोगे प्लेस को। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। द रिंग फाउंड नो वेयर, ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई एम गोइंग
आउटसाइड। अच्छा आप बताइए आउटसाइड क्या है? आप बोलोगे बाहर जाना। कहाँ जा रहे हो? वेयर? आउटसाइड। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम सिंपली एडवर्ब ऑफ प्लेस निकालने के लिए हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, वेयर। वेयर के साथ हम क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं और उसका आंसर अगर मिलता है तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, आप बोलोगे मैम सिंपल है, जो टाइम बताता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन द एक्शन हैज बीन टेकन। कब? व्हेन। इट आंसर्स व्हेन। आई वेक अप अर्ली। ही हैज नॉट कम होम येट। अभी तक नहीं आया। आई वेंट जू yesterday. इसमें टुडे, टुमारो, नाउ, अर्ली, लेट। टुडे, लेट, अर्ली, नाउ। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? टुमारो, सॉरी। ये जो वर्ड्स हैं ये आते हैं आपके एडवर्ब ऑफ टाइम में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है? तो कोई फिर क्वेश्चन करे बच्चा कि मैम आपने इतना ही पढ़ाया है, तो यू विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस ओनली, ओके? यानी कि क्वेश्चन पेपर में यहाँ से ही पूछा जाएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सो हाउ ऑफन एन एक्शन हैज बीन डन, यानी कितनी बार हो रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? किसी चीज को बार बार होना। एक मिनट, है ना? कोई चीज कितनी बार, एक मिनट, क्या हो रहा है? कोई चीज कितनी बार हो रही है, ये तो होता है फ्रीक्वेंसी, यानी किसी, हाँ। तो हाउ ऑफन, कितनी जल्दी जल्दी या कितनी बार एक्शन हो रहा है, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ही नेवर टेल्स अ लाई। कोई चीज जो कभी नहीं हुई। ही नेवर टेल्स अ लाई। ही रेयरली, बहुत कम। ही रेयरली स्पीक्स। शी ऑलवेज care about her dress। always, हमेशा। this is called frequency। ठीक है? ठीक है? frequently, never, rarely, often, always, all the time, ये सब किस में आता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। नो लेट्स कम टू द डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। आप बोलोगे मैम डिग्री कौन सी डिग्री? टेम्परेचर वाली डिग्री। मैंने कहा समहाउ यू कैन से दैट। मैंने कहा तुम बोल सकते हो। एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बताता है हाउ मच, कोई चीज कितनी हो रही है। हाउ मच। अमाउंट, यानी कि ये किसी चीज का अमाउंट बता रहा है। अब बोलोगे अमाउंट, मात्रा। मैंने कहा अमाउंट मात्रा नहीं, किस अमाउंट तक कोई चीज हो रही है, टू अ एक्सटेंट। ठीक है? कोई चीज किस अमाउंट तक हो रही है। जैसे योर लॉजिक इज नॉट एंटायरली रॉन्ग। तुम्हारा जो लॉजिक है वो पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन टू अ सर्टेन अमाउंट गलत है। वेट, ओके। सो नेक्स्ट इज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस यू आर फेसिंग। आई एम एक्सट्रीमली, यानी कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, बहुत ज्यादा। टू अ एक्सटेंट। It is too cold. It is too cold. ठीक है? Extremely, too, entirely, ये सब किस में आते हैं? डिग्री में, ओके? It is too cold. Next is reason. Next move, let's do adverb of reason. Adverb of reason, so why an action is performed. भाई कोई एक्शन क्यों हो रहा है? यानी आप बोलोगे हाँ, मैंने कहा किसी चीज का वो कारण बताना चाह रहे हैं। कॉज क्या है भाई? रीजन क्या है? व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग। कोई चीज क्यों हो रही है? आई रैन फास्टर इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन। मैं जल्दी क्यों भागा? क्योंकि बिकॉज आई हैव टू कैच द ट्रेन। इन ऑर्डर टू, आई कुड नॉट गो बिकॉज आई वॉज इल। मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था। द स्कूल वॉज क्लोज ऑन द काउंट ऑफ होली। ऑन द काउंट ऑफ, किसकी वजह से? रीजन क्या है स्कूल के बंद होने का? भाई होली है, इस वजह से। बिकॉज, एज, सो, ये सब किस में आते हैं?
रीजन में आते हैं. एज अ रिजल्ट, बिकॉज, सो, एज, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? रीजन के. किसी चीज के लिए हम रीजन दे रहे हैं. ये तो हो गया हमारा एडवर्ब्स. अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, मैं एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं ले, अरे सॉरी, उससे पहले कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स भी पढ़ा देती हूँ. मैंने आपको कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स बताया था, याद आया हो? जैसे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव होता है, सेम उसी तरीके से कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स होता है. इसमें भी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. आप ये देख पा रहे हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. अब मैं बता दूं, पॉजिटिव में जब ER लगता है, पॉजिटिव प्लस ER, तो ये बनती है कंपैरेटिव. आप बोलोगे बिल्कुल पता है हमें. मैंने कहा वेरी गुड, पता है. तो मैंने कहा जब पॉजिटिव डिग्री में EST लगता है, आप बोलोगे मैम तो सुपरलेटिव बनता है. मैंने कहा जी बिल्कुल, तो बनता है आपका सुपरलेटिव. ओके, सुपरलेटिव बनता है. मैंने कहा करते हैं. देखो यहाँ पे दे रखा है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ये ऐसे ही है जैसे आपका एडजेक्टिव था, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस होता है. ये बात आपको समझनी चाहिए. हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. सून, सूनर, सूनेस्ट. नियर, नियर, नियरेस्ट. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. अर्ली, अर्लियर, अर्लिएस्ट. लेट, लेटर, लेटेस्ट. ओके, तो यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री में दा लगेगा. ठीक है, ओके. जो कंपैरेटिव डिग्री एल वाई से एंड होती हैं, उनमें आप कंपैरेटिव मोर लगा के बना सकते हैं और सुपरलेटिव मोस्ट लगा के. जैसे हाँ, ब्यूटीफुली, तो कंपैरेटिव हो जाएगी मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली. मोस्ट ब्यूटीफुली. गॉट इट? आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, देखो कुछ एडवर्ब जो होती हैं वो इरेगुलरली कंपेयर्ड होती हैं. ठीक है, वो एडजेक्टिव की तरह होती हैं, उनमें ER और EST नहीं लगता. वो ये दे रखे हैं आपकी. वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, बैडली, वर्स, वर्स्ट. मच, मोर, मोस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. लेट, लेटर, लेटेस्ट. फार, फादर, फादर्स्ट. फोर्थ, फर्दर, फर्देस्ट. नियर, नियरर, नियरेस्ट. ओके. कुछ ऐसे एडवर्ब्स भी होते हैं जिनको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल दस, नाउ, देन, हेयर, देयर, वंस, सेल्डम, ऑफन, ट्वाइस, एवरी, ऑलमोस्ट, हाफ, एवरी डे, कॉन्सिक्वेंसली, टुमारो. इनकी कंपैरिजन नहीं होती. इनको हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में नहीं बना सकते. ठीक है, दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द exercise. So, check your knowledge of adverbs. Identify the most suitable adverb from the list given below and use them to complete the following sentences. आप बोलोगे मैम आप इसमें MCQ क्यों नहीं लाए? मैंने कहा एक्चुअली ना MCQ से तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा मैं करूँ. अब आपको क्या करना है, इसको फिट इन करना है. हाँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी. द वेदर हेयर इज डैश कोल्ड. अच्छा, मैंने कहा वेदर है, तो आप बोलोगे मैम वेदर है तो कुछ डिग्री होंगी. मैंने कहा वेरी गुड. मैंने कहा डिग्री के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप बोलोगे एक्सट्रीमली, टू है. मैंने कहा देखते हैं. मैंने कहा टू, एक्सट्रीमली. हाँ, क्या आएगा? अब बोलो मैम कोई सा भी डाल सकते हैं. द वेदर हेयर इज टू कोल्ड. द वेदर हेयर इज एक्सट्रीमली कोल्ड. बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर डाला एक्सट्रीमली कोल्ड. द वेदर हेयर इज एक्सट्रीमली कोल्ड. आई एम डैश फॉर द डिले. आई एम डैश सॉरी फॉर द डिले. आप बोलोगे यार बहुत ज्यादा सॉरी, किसी एक्सटेंट तक. एक्सट्रीमली सॉरी या टू सॉरी? आप बोलोगे यार
वीकली सॉरी, स्लाइटली सॉरी, ये तो हुआ नहीं। तो आप बोलोगे यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो फिर मैंने कहा यहाँ क्या डालोगे? आप बोलोगे मैम यहाँ पे मैं डालूंगी टू। मैंने कहा वेरी गुड, इट इज टू कोल्ड। लेट मी मेक it is too cold. I am extremely sorry. I am extremely sorry for the delay. You will receive an OTP. तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कट लगा देती हूँ जो हो गया. On entering it, your account will be deactivated. Oh. You will receive an OTP on entering it. Your account will be deactivated. Slightly, very, anywhere. Quarterly, soon. Your account will be soon activated. Your account will be soon activated. जैसे ही आपको OTP मिलेगा वैसे ही आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, आप बोलोगे मैम यहाँ पे वेरी भी है। मैंने कहा तो आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले भी हो सकता है। वेरी गुड, द जर्नल इज पब्लिश्ड। हाँ, जर्नल कैसे पब्लिश होता है? मंथली या वीकली? तो यू कैन से या तो इसमें मंथली आएगा या वीकली आएगा। द जर्नल इज पब्लिश्ड, लेट्स पुट मंथली ओवर हियर। ओके, तो क्या क्या हो गया? सून हो गया, मंथली हो गया, ठीक है। यू कैन यू प्लीज फिनिश इट सो दैट आई कैन यूज द टेबल। कैन यू प्लीज फिनिश इट इंस्टेंटली। जल्दी कर सकते हो क्या तुम इसको खाली? सो दैट आई कैन यूज द टेबल। इंस्टेंटली चाहिए उसको भाई कोई चीज। कैन यू प्लीज फिनिश इट फास्ट। तो फास्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो क्या आएगा? इंस्टेंटली। इंस्टेंटली। कैन यू प्लीज फिनिश दिस इंस्टेंटली सो दैट आई कैन यूज द टेबल। शी डैश गोज टू द सैलून। शी डज, वो जाती है सैलून। या तो वो ऑलवेज जाती है, जल्दी जल्दी जाती है, या वो कभी कभी जाती है, या वो जाती ही नहीं है ना। तो क्या होगा? आप बोलोगे इसमें तो कई हो सकते हैं। मैंने कौन कौन से हो सकते हैं? आप बोलो फ्रीक्वेंसी वाले लगाने हैं। मैंने कहा हाँ, नेवर भी हो सकता है, रियली भी हो सकता है, सेल्डम भी हो सकता है, समटाइम्स भी हो सकता है। मैंने कहा लेट्स पुट रियली। शी रियली गोज टू सैलून। शी रियली। Ocean did not find the blue file anywhere. उसे कहीं भी नहीं मिली भाई। आप बोलोगे यार ये तो प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ से रियली भी गया, एनीवेयर भी गया। डैश, आई लाइक टू गो ऑन ट्रिप अलोन जस्ट टू क्लियर माई माइंड एंड हैव अ ब्रेक फ्रॉम द बिजी स्केड्यूल। भाई समटाइम्स आई वॉन्ट टू गो, आई लाइक टू गो। कभी कभी मैं जाना चाहती हूँ। Sometimes I would like to go on trips alone just to clear my mind. Sometimes. अब बोलोगे मैं कहूँ वीकली मंथली कौन जाता है ट्रिप्स पर? आई डोंट नो, जाते हो तो। अब बोलोगे मैम बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें फिट इन नहीं होंगे। मैंने कहा हाँ, तो क्या हुआ, वो डबल डबल भी तो हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इज 9th. दिस सीम टू बी डैश एब्सर्ड। दिस सीम टू बी डैश एब्सर्ड। बताइए जरा इसका 9th का। हाँ जी, दिस टू बी लेस एब्सर्ड। तो बहुत इजी है। अब आप बोलोगे मैम ये एब्सर्ड क्या होता है? एब्सर्ड यानी कोई चीज जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, मोस्ट इलॉजिकल थिंग। तो क्वाइट है ना, वेरी एब्सर्ड हो सकता है। बिल्कुल, दिस सीम टू बी वेरी एब्सर्ड। द टीचर आस्क्ड her student to take the project dash as it would be considered for interval marks. भाई जब तुम्हें कोई टॉपिक देता है टीचर तो क्या बोलता है? टेक इट सीरियसली, है ना। द टीचर आस्क्ड